यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक नया चैलेंज है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है और फिर से मेरा चैलेंज ये है कि आपको इसे सॉल्व करना है, वो भी बिना नॉलेज के। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। इल्मेनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड टाइटेनियम। इस दो मिनरल का नाम दिया हुआ है इल्मेनाइट एंड रूटाइल। कहा जा रहा है कि इंडिया का जो कोस्टल भाग है, समुद्र से लगा हुआ, यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ये दोनों पाया जाता है। और पूछा जा रहा है कि ये दोनों जो है, इन चारों में से किसका रिच सोर्स है। मतलब इन चारों में ये दोनों जो है, इन चारों में से किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाई करना है तो बहुत ज़रूरी है कि 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ है, क्योंकि उसमें पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है यूपीएससी ने, तो उसके क्वेश्चंस के नेचर को आप समझ सकें, यूपीएससी के माइंड को समझ सकें कि किस नेचर से वो क्वेश्चन फॉर्म करता है, किस तरीके से, और उसके अनुसार फिर अपने माइंड को ढाल सकें। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का ही क्वेश्चन है। मेरे पास सेट डी है, उसका मैंने किसी से लिया है, और उसका ये क्वेश्चन नंबर 56 है। ये आपको सॉल्व करना है। ये मेरा चैलेंज है आपके लिए, आपको बिना नॉलेज के सॉल्व करके दिखाना है। आप यहाँ पर पॉज कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आइए हम बात करते हैं इस पर, देखते हैं कि क्या बिना नॉलेज किसको सॉल्व किया जा सकता है। 2022 में एक क्वेश्चन आया था, उस समय रॉकेट बॉयज सीरीज आई थी, तो उस पर यूपीएससी ने उसको लेकर, उसमें एक बार एक मिनरल की चर्चा थी, उसको लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो केरला है, केरला के सैंड्स में, बालू में कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसमें 4 मिनरल्स के नाम थे, जिसमें एक मोनाजाइट था, वो उसका आंसर भी था। तो उसी टाइप का ये एक क्वेश्चन है। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखकर आपको लगेगा कि बिना नॉलेज के इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या ऐसा है? यही जादू आपको सीखना है। यूपीएससी के माइंड को समझ लेना है आपको कि वो कैसे फॉर्म करता है। उसके बाद तो सारी बात बन जाएगी, यूपीएससी को बीट करना फिर आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। इल्मेनाइट एंड रूटाइल किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कुछ बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों मिनरल कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के कोस्ट पर पाए जाते हैं। मतलब कि उसका जो बालू वाला पोर्शन होगा समुद्र के किनारे, उसमें पाए जाते हैं ये। अब देखिए, इन चारों में से और किसी का ना सही आपको उतनी जानकारी ना हो, लेकिन कम से कम एक ऐसा है जिसके बारे में थोड़ी जानकारी तो आपको ज़रूर होगी, ये है आयरन। चलिए, उस तरीके से नहीं, एक सवाल मेरा यहाँ आपसे है, देखते हैं वहीं से लिंक पकड़ के सॉल्व होता है या नहीं। कि टाटा कहाँ है? टाटा की जो आयरन एंड स्टील कंपनी है, जो पहली आयरन एंड स्टील कंपनी इंडिया की रही, वो कहाँ है? तो आपको अच्छे से पता है कि वो झारखंड में है, झारखंड में। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आयरन से रिलेटेड चीजें समुद्र के किनारे पाई जाती, तो टाटा जैसे महान बिजनेसमैन, जो इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े विजनरी हैं, क्या आयरन एंड स्टील कंपनी अपनी झारखंड में खोलते? क्यों नहीं वो ये समुद्र के किनारे खोलते? फिर जब समुद्र के किनारे ही उससे संबंधित चीजें मिलती हैं, तो ये सोचने वाली बात है। देखिए किस किस तरीके से आप सोच सकते हैं। इसका मतलब है कि आयरन से संबंधित चीजें जो हैं, वो कोस्टल ट्रैक्ट में तो नहीं मिलेंगी। मतलब ये जो है,
ये आयरन से संबंधित तो नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि कोस्टल ट्रैक्ट की बात की जा रही है। और देखिए हम कहाँ से लिंक पकड़ रहे हैं, टाटा सॉल्व करा देंगे ये क्वेश्चन। तो मतलब कोस्टल ट्रैक्ट में तो आयरन, ये झारखंड, इसी के आसपास, चलिए उड़ीसा में थोड़ा बहुत मिलेगा, तो वो भी जो झारखंड से सटा हुआ होगा, समुद्र के किनारे नहीं तो झारखंड में पहला आयरन एंड स्टील कंपनी नहीं खोलते, आयरन तो नहीं होगा। अब आपसे मेरा एक और सवाल है, कभी अगर आप बर्तन के दुकान में गए हो या फिर अपने घर में आपने कभी अपने बर्तनों को ऑब्जर्व किया हो, तो कौन कौन से किस्म के बर्तन आप ज्यादा देखते हैं घरों में? दोनों तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए, या तो आपको आयरन मिलेगा या फिर एल्यूमिनियम मिलेगा। और अगर दुकान में आप जाएंगे तो वहां भी आपको आयरन और एल्यूमिनियम एक साथ उसके बर्तन आपको मिल जाएंगे, ये ज़्यादातर एक साथ होते हैं। और उन्हीं के साथ कभी कभी आप, या बहुत जगहों पे थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत, ये कॉपर के बर्तन भी मिल जाते हैं, जिसको ताम्र कहा जाता है, भूरे भूरे किस्म के होते हैं। याद करने की कोशिश कीजिए, ये तीनों आपको एक साथ मिल जाएंगे बर्तन के दुकान में, लेकिन कहीं भी आपको ये टाइटेनियम नहीं मिलेगा, इसके बर्तन आपने नहीं सुने होंगे, या दुकानों में इनके साथ मिलते हुए इसको नहीं देखा होगा आपने। अब देखिए, आयरन पाया जाता है कहाँ? झारखंड। मतलब अगर ये तीनों एक साथ दुकान में मिलते हैं, ये तीनों एक साथ बर्तन के रूप में प्रिपेयर होते हैं, मतलब इनका जो लोकेशन होगा पाने का, वो आसपास रह सकता है। आप जाकर देखिएगा, अगर ढूंढने की कोशिश करिएगा, तो मान लेते हैं इसको लेकर झारखंड, इसके आसपास ही एल्यूमिनियम, कॉपर सबसे ज्यादा जो है राजस्थान में वैसे पाया जाता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, चलिए उस हिसाब से उतना नहीं सोचते हैं, फिर भी कॉपर के बर्तन साथ में मिलते हैं, तो थोड़े बहुत इधर भी मिल जाते होंगे, मान लेते हैं साथ में। मतलब एक ये ही बचता है जो इन तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, इसका मतलब है। और आंसर हमें कितने चाहिए? एक ही चाहिए। तो उस आधार पर इसको अगर पकड़ लिया जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीन तो हमें चाहिए नहीं। यहां से शुरुआत करें, यहां से शुरुआत करें, इनको हटा दें। अब आप गूगल कर लीजिए और देखिए आंसर है कि नहीं। मुझे पता नहीं इसका आंसर क्या है, लेकिन मुझे अपने तरीके पर भरोसा है, और आप जाकर गूगल कर लीजिए, देखिए है या नहीं। अब कुछ बातें करनी है। देखिए, आप यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स में बैठ रहे होंगे, पूरे विश्वास के साथ बैठिए। देखिए, इस क्लास का पर्पस यही है कि जो भी आपने पढ़ रखा है, उससे आप जो भी मार्क्स ला सकते थे, उसमें 20 to 25% की बढ़ोतरी हो जाए। प्लस होता क्या है, आते हुए बहुत गलतियां हो जाती हैं, और कई बार हमें ऑप्शंस में कन्फ्यूजन रहते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो, आप 100% जो आपको आता है उसमें भी आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएँ। ये इस क्लास का पर्पस है जो यहाँ हम लोग कर रहे हैं। और अगर 2024 आपको क्वालिफाई करना है, तो 2023 प्रीलिम्स पर आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चंस बदल चुके हैं। वहाँ से आपको यूपीएससी के माइंड को समझना होगा कि वो कैसे क्वेश्चंस फॉर्म करता है, अलग अलग तरीके के, सिंगल स्टेटमेंट वाले, डबल स्टेटमेंट वाले, ट्रिपल स्टेटमेंट वाले, और 4 और उससे अधिक स्टेटमेंट वाले। इन अलग चीज़ों को अलग अलग करके ही हम देख रहे हैं, अभी सिंगल स्टेटमेंट वाले पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक अलग तरीके की सोचने की टेक्निक आपको डेवलप करनी पड़ेगी। कुछ दिनों में मैं बात करूंगा कि वो क्या क्या पैटर्न होता है जिस बेस पर आप सोच सकते हैं। और उस बेस पर मैं बात करूं, तो अगर 100 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, तो 70 to 75 क्वेश्चन जो है आप इस तरीके की सोच से सॉल्व कर पाएंगे। बाकी कुछ ही ऐसे होते हैं जो प्योरली नॉलेज बेस्ड होते हैं, और उसमें भी अंडरस्टैंडिंग का बड़ा रोल होता है। उसमें भी आप अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके 50-50 तक तो जा ही सकते हैं, और उसके आगे थोड़ी बहुत चीज़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। और हमें 100 का 100 सॉल्व भी नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो देखिए, आप कहीं भी इसमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ी कि मुझे पता होना चाहिए कि हाँ इसका यही है, कि इल्मेनाइट और र्यूटाइल जो है वो किस में पाया जाता है, टाइटेनियम शायद ही पढ़ने में आता है। और यूपीएससी चाह, देखिए, उसीलिए उसका दिमाग समझिए आप, इसीलिए उसने इस तरीके का फॉर्म किया है
कि एक सिर्फ मेटल ऐसा दिया है जो इन तीनों से अलग है। और आपको ये नहीं जानना है कि टाइटेनियम के बारे में आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आपको कम से कम यूपीएससी यही देखना चाह रहे कि आयरन की समझ है या नहीं आपको, आपका ऑब्जर्वेशन पावर कैसा है, आप चीजों को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं, आयरन से आप एल्यूमिनियम को, कॉपर को लिंक कर सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से सोच सकते हैं कि नहीं। आपकी समझ को चेक करना चाह रहा है, आपकी विजन को, आपकी एक्सपीरियंस को, आपके ऑब्जर्वेशन को, यूं कहिए कि आपके माइंड के पावर को वो टेस्ट करना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं और क्वेश्चंस पर बातें करेंगे। आप सॉलिड तरीके से आगे बढ़ें, मुस्कुराते हुए, अपने आप को जिंदा रखते हुए। और बिल्कुल अब वो समय गुजर गया है कि आप ये सोचेंगे मुझे बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। अगर आपने फैसला कर लिया है और जेन्युइन बेस पर फैसला किया कि आपकी तैयारी पुख्ता है, तो विश्वास के साथ बैठिए, सारे डर निकाल दीजिए। इसी तरीके से आगे बढ़ना है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने बचपने को जिंदा रखते हुए, अपने आप को नेचुरल रखते हुए। बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।